अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल है और ऐसे में सभी पार्टी अपने तरफ से चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है और ममता बनर्जी की एंट्री होते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आज लखनऊ में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक ही स्टेज शेयर करते हुए नजर आए और इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ अखिलेश यादव को अपना भाई भी बताया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, जरा आपको विस्तार में बता देते हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार करने पहुंची है और यहां उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना भाई कह के संबोधित किया। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने से पहले कहिए कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यहाँ कोविड काल के दौरान जितनी मौत हुई है, किसानों के आंदोलन के दौरान जो मौत हुई है, उनका वो जिक्र करती नजर आई। ममता ने बताया कि अखिलेश ने बंगाल चुनाव के दौरान जया बच्चन और किरणमय नंदा को भेजकर टीएमसी के प्रचार में मदद की थी और इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर ममता बनर्जी खुद समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए सामने आई है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और बीजेपी को हराए। ममता ने कहा कि मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती। तो आप देख सकते हैं, ये ममता बनर्जी का बयान है जो कह रही है कि सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान आधी से ज्यादा आबादी ये कहती नजर आती थी कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी एक तबके के लोगों को फेवरेटिज्म करती है, उनके बारे में ज्यादा सोचा जाता है। और उसके कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने देखे होंगे चुनाव के दौरान में जो मुद्दे उठे हुए थे। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर देश को बीजेपी से बचाना है तो उत्तर प्रदेश में जो उनके भाई अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना जरूरी है। वह बोली कि यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब से कई लोग बंगाल में रहते हैं। ममता ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर बीजेपी इस राज्य से गई तो वह पूरे देश से चली जाएगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा, मेरे वतन के लोगों गाना गाकर लता मंगेशकर को याद भी किया। फिर ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनाव के बाद कोई घर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है और चुनाव के वक्त चले आते हैं। वह वोट के घायल हो गए हैं। ऐसे लोगों को कभी वोट देकर अपना वोट नष्ट नहीं करना चाहिए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नाम बदल रही है। अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर देश का नाश करने का आरोप लगाया। वह बोली कि बीजेपी कानून से काम नहीं कर रही और इनकाउंटर करती है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुना है कि आज हमारा प्रोग्राम है, इसीलिए बीजेपी आज मैनिफेस्टो निकाल रही है। पहले माफी मांगो, फिर वोट मांगो। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? गंगा माई की हम पूजा करते हैं। यूपी की गंगा में डेड बॉडी मिली, सब लाश गंगा माँ में फेंक दी गई। बंगाल तक आई उन लाशों का वहीं अंतिम संस्कार कराया गया था। तो पहली चीज आपको बता दें कि ममता बनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आज उनकी रैली है, इसलिए मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो जो है बहुत पहले जारी करने वाला था, लेकिन लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सामने आ गई, जिसके बाद मैनिफेस्टो को टाल दिया गया और उस वक्त तक ममता बनर्जी के आने की डेट फाइनल नहीं हुई थी। डेट जो है बाद में फाइनल हुई है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जी को इस बात की जानकारी भले नहीं है, लेकिन ये बात की जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ममता बनर्जी करी कि उनके आने के अवसर पर उनके प्रोग्राम को देखते हुए ये शेड्यूल सेट किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि वो स्कूटी दे रहे हैं, अब तक दिया क्यों नहीं? मैंने 1 लाख से ज्यादा साइकिल बच्चों को दी। उन्होंने कहा कि जनता का रुपया आप ले जाते हो, 40% राज्य को देते हो, बचा खुद रख लेते हो, यह सब जनता का रुपया है। अब ऐसे में ममता बनर्जी जिस पार्टी के लिए प्रचार कर रही है और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि आपने दिया क्यों नहीं, आप पहले दे देते, मैंने दिया था। तो ममता बनर्जी को शायद ये पता नहीं है कि अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप देने की बात कही थी। उन्होंने भी लैपटॉप दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने लैपटॉप दे दिया, बट उन्होंने भी लैपटॉप नहीं दिया। उसमें भी उन्होंने हेरफेर किया था और कई करोड़ रुपए का हेरफेर उन्होंने किया था, जिसमें लैपटॉप मंगाए तो गए लेकिन लैपटॉप बांटे नहीं गए। ये बड़ा स्कैम था जो अखिलेश यादव के सरकार में देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जहां पर वो बीजेपी पर निशाना साध रही है और समाजवादी का समर्थन कर रही है और समाजवादी पार्टी ने
उन्होंने जो है लैपटॉप बांटा, लेकिन वो बांटे हुए लैपटॉप लोगों को मिले ही नहीं। इस बात की जानकारी भी शायद ममता बनर्जी जी को नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो है, जो ये कह रही है कि दिया क्यों नहीं, दे देते। तो अखिलेश यादव जी जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि जब मेरी सरकार थी तो मैंने प्लान बनाए थे, मैंने किसानों के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे इतने सालों में मौका ही नहीं मिला। आप मुझे मौका दीजिए, मेरी सरकार बनाइए, तो फिर मैं आपको लोगों के लिए काम करूंगा। और जब अगर इनकी सरकार थी तो इनको इतने लंबे वक्त तक किसानों के बारे में नहीं सोच पाए, ये लोगों के बारे में नहीं सोच पाए, इनके पास वक्त नहीं था, ये काफी ज्यादा व्यस्त थे। तो ये जो इतने व्यस्त थे, इस बारे में इसकी भी जानकारी ममता बनर्जी जी को नहीं है। ममता ने कहा है कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई, एनआरसी आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई, किसान आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई। अब यहाँ पर जिस मौतों का सवाल कर रहे हैं, आपको बता दें कि इन मौतों को लेकर आंकड़े जो है उनकी तरफ से दिए गए, इसे लेकर लिस्ट मांगी गई थी। कहा गया था कि जिन लोगों की मौत हुई है उसके प्रॉपर लिस्ट दीजिए, और अगर जिन्हें भाई कहते हैं राकेश टिकैत, और इतने लोगों की अगर मौत हो रही तो उसके बाद भी किस तरीके से आंदोलन उन्होंने कंटिन्यू किया, जिसका जवाब राकेश टिकैत के पास नहीं था। लेकिन इस बात की भी जानकारी ममता बनर्जी जी को नहीं है। आपको बता दें, उन सब परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए, उन गरीबों को रेल में नौकरी दे दो, रेलवे में कई नौकरियां खाली है। तो वहीं आपको बता दें कि ये जिस मैनिफेस्टो की अभी बात कर रही है, उस मैनिफेस्टो में भी किसानों के लिए काफी ज्यादा राहत दी गई है। किसानों के परिवार में से एक जो है नौजवान को नौकरी देने की भी बात कही गई है। लेकिन ममता बनर्जी को इस बारे में नहीं पता। उन्हें से पता है कि आज वो आई है तो इसी को देखते हुए मैनिफेस्टो जारी किया गया, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है ये अभी तक ममता बनर्जी को नहीं पता है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम लोग एक साथ खाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को बधाई देता हूं जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। वो बोले कि दीदी कल कोलकाता से उड़कर लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले नहीं आ पाए। कह दिया मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए बीजेपी में मौसम खराब है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर खाएंगे और सांप्रदायिक ताकतों को उन्होंने हराने का काम किया, तो अब आपको बता दें कि सांप्रदायिक ताकतों को किस तरीके से हराने का काम किया ये पूरी दुनिया ने देखा था कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव का माहौल था, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव खत्म हुए तो किस तरीके से खून की होली खेली गई थी, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर मारपीट की गई थी, महिलाओं को, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी। और इस बात की जो है एग्जाम्पल आपको बता दें कि इस बात की जो जानकारी है, या यूं कहिए कि उस वक्त जिस तरीके से खूनी माहौल देखने के लिए मिला था, जहां पर कह रहे कि सांप्रदायिक ताकतों को हरा दिया, किस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबाया गया था, उसके कई सारे छोटे छोटे क्लिप्स अब शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किए हैं और इन्हें आईना दिखाया है, जो ये आके आज उत्तर प्रदेश में कह रही हैं कि ताकतों को हराओ, देश को बचाने के लिए जो है इस वक्त बीजेपी को हराना जरूरी है। सबसे बड़ी यहाँ पर सवाल तो ये है कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए ममता बनर्जी क्या कर रही है। ममता बनर्जी ने गुंडों को हायर करके रखा है जो लोगों के साथ मारपीट करते नजर आते हैं, और शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया था नंदीग्राम से, और ममता बनर्जी ने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से धूल चटाई थी, उन्हें नंदीग्राम से हटाया था। और अब शुभेंदु अधिकारी वापस से ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि वो जो लखनऊ गई है किसी का प्रचार करने के लिए, उन्हें अब बंगाल देखना चाहिए कि उन्होंने बंगाल में क्या कुछ किया। और आज वो गुंडों को समर्थन और संरक्षण देने वाली पार्टियों का सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। उन्होंने अपने टाइम में, अपने चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरीके से खून की होली खेली है, इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ कई सारे क्लिप्स भी शेयर किए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर उस वक्त आपने वो मंजर नहीं देखा है तो इस वक्त आप ये मंजर के छोटे छोटे अगर क्लिप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति हुई थी और किस तरीके से बीजेपी को वोट ना देने के लिए काम नहीं बल्कि डराया, धमकाया, पीटा गया था, जिसके बाद लोग डरे सहमे होकर उन्होंने टीएमसी को वोट डाली थी। और इस बात की जानकारी हर व्यक्ति को है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने आखिर क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरे पर जो महिला लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लखनऊ आई है उसके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार श्री मानस साहा समेत 44 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पश्चिम बंगाल में, उनके खून से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ रंगे हुए हैं। साथ ही एक और ट्वीट उन्होंने लिखा है कि चुनाव के बाद महिला
महिलाओं के साथ हुई शारीरिक शोषण और उनके बहकावे में आकर टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं पर किया अमानवीय अत्याचार। अनेक बंगाली हिंदू के घर जला दिए गए, लाखों अपना घर छोड़कर कहीं और भाग गए। वही नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी साझा की है और वहां पर भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इनके आतंक का कहर हिंदुओं पर ऐसा बरसा कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी इनके चपेट में अपने आप को बचा नहीं पाए। इतिहास सदा उनके एक अत्याचारी और एक तानाशाह के रूप में वर्णन करेगा। कृपया इनकी खोखली बातों के लपेटे में ना आए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे वीडियो उन्होंने साझा किए हैं, जिसे देखकर आपके दिल दहल जाएंगे। किस तरीके से बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया। और इस तरीके से अब ममता बनर्जी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अब लखनऊ में प्रेस वार्ता करती हुई नजर आई। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी द्वारा किए गए टिप्पणी पर ममता बनर्जी का समाजवादी पार्टी को किए गए समर्थन को लेकर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।